हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत। जैसे कि हम अध्याय 3 प्रश्नावली 9 प्रश्नावली जगह अध्याय 3 मतलब प्रश्नावली 3 क्लास 9 के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रश्नावली का नाम रहेगा निर्देशांकीय ज्यामिति। निर्देशांकीय मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति मतलब कि इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इसके अंदर जो दे रखा है पॉइंट, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिनके बाद में आपको क्या है कि इनके जो प्रश्नावली कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब प्रश्नावली का नाम ये लिखा हुआ है यहाँ पर, निर्देशांक ज्यामिति, यही है। इसके अंदर कह रहा है, पहला पॉइंट है, एक तल पर रखी हुई किसी वस्तु की स्थिति दो लंब रेखाओं की सहायता से निरूपित की जा सकती है। मतलब कि हमारे पास क्या है, कोई भी एक चीज रखी हुई है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये क्या है, कोई भी एक चीज रखी हुई है। क्या रखी हुई है, कोई भी एक चीज। तो हम इसको दो लंब रेखाओं से हम बता सकते हैं। दो लंब रेखाओं से हम कैसे बता सकते हैं, एक लंब रेखा ऐसे होगी और एक ऐसे होगी, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे ही होगा। ये मतलब कि ये इसका क्या हो गया, ये क्या हो गया, मूल बिंदु। ये क्या हो गया, मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु है। ये हमारे पास क्या है, कोई भी वस्तु है। ये क्या हो गया, एक्स और एक्स। ये क्या होता है, एक्स और एक्स। ये क्लास 8 के अंदर भी हम ग्राफ पढ़ते हैं। ये क्या होता है, वाई और एक्स। ठीक है, यही होता है, वाई और एक्स, एक्स और एक्स। तो मतलब कि एक ये दो लंब रेखा, एक ये और एक ये कितनी लंब रेखाएं हो गई, दो लंब रेखाएं। तो एक तो क्या हो गई सीधी और एक ऐसे रख दी ऐसे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मूल बिंदु। ये बिंदु 0 पे है, ये कितना है, 0। ये इधर वाली एक्स एक्स और इधर वाली वाई एक्स होते हैं। ये क्या है, इसका मूल बिंदु है। क्या है, इसका मूल बिंदु। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये इतनी बात ठीक है। पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ सबको। अब देखो, चलो ठीक है, पहला हो गया तो इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। पहला पॉइंट कंप्लीट होने के बाद इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब जिसके बाद में देखो, दो का क्या कह रहे हैं, दो का बिंदु हमें कह रहे हैं कि यदि वस्तु एक बिंदु है, यदि वस्तु एक बिंदु है तो इसका पता लगाने के लिए एक कागज की बाईं कोर और कागज की सबसे नीचे वाली रेखा जगह रेखा से बिंदु की दूरी पहले स्तंभ और फिर पंक्ति में पंक्ति की संख्या जानकर करते हैं। ये क्या है, कोई भी एक ग्राफ है। ये क्या है, ये मतलब कि आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। ये क्या हो गया, 0। ये और आगे की ओर, ये क्या हो गया, एक्स वाई और एक्स। और इधर क्या होगा, एक्स और एक्स। यही होगा ये बिंदु, एक्स और एक्स। और ये क्या बन गया, वाई और एक्स। ये बिंदु जिसका क्या हो गया, 0। यहां पर क्या है कि कोई भी एक बिंदु है, कोई भी एक बिंदु है। तो ये क्या बन गया, पहले ये क्या आएगा, स्तंभ। मतलब कि वाई एक्स वाले को क्या बोलते हैं, स्तंभ। और जो 0 एक्स वाले को क्या बोलते हैं, स्तंभ। और इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति। ठीक है, तो ये मतलब कि ये इधर क्या है, ये स्तंभ और ये पंक्ति। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर ये मतलब कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक और यहाँ पर क्या हो गया, 2। यहाँ पर एक और यहाँ पर क्या हो गया, 2। तो इस बिंदु का नाम हुआ 2 और 2। इसको क्या लिखेंगे, 2 और 2। ये इसकी जगह है, 2 और 2। आगे क्या लिखा हुआ, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है, गणित की क्या है, वह शाखा है जिसमें स्तंभ आकृति में बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े के रूप में परिभाषित किया जाता है। दो जोड़े के रूप में, हमने भी तो 2 का जोड़ा ही तो लिखा है। आप इसे 2 लिख सकते हो, 2 3, मतलब कि आपके पास जो बिंदु आएगा वो लिखोगे आपके पास। ये मतलब कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो बिंदु आएगा वो कितने, 2 के जोड़े में लिखेंगे। ठीक है, चाहे वो कुछ भी है आपके पास। ये हो गया जो तीसरा बिंदु। संख्या रेखा वह बिंदु जहां से दूरियां अंकित की जाती है वो मूल बिंदु कहलाता है। यहां से भी क्या की जा रही है, दूरियां, और यहां से भी क्या की जा रही है, दूरियां अंकित की जा रही है। तो ये कौन सा बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु। कौन सा बिंदु कहलाता है, कौन सा बिंदु कहलाता है,
मूल बिंदु गलत है। कौन सा बिंदु गलत है? मूल बिंदु। ये क्या हो गया? 1 से 4 पॉइंट हो गए। क्या हो गया? 1 से 4 पॉइंट। अब जिसके बाद में आगे वाला पॉइंट हम देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो आगे वाला पॉइंट देखो, तो आगे देखो आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि अध्याय 3 इसके अंदर है, जब दो संख्या रेखाओं को उनके मूल बिंदु से लंबवत स्थापित किया जाता है जिनके धनात्मक संख्या ऊपर तथा ऋणात्मक संख्या नीचे की ओर हो, तो एक ऐसे तल का निर्माण होता है। कैसे तल का निर्माण होता है? संख्या रेखा कभी आपने ये देखी है क्या कि वो एक स्थायी तौर पे होती है? नहीं, क्योंकि संख्या रेखा क्या होती है? 1 2 3 प्लस और माइनस दोनों में चलती रहती है, प्लस और माइनस दोनों में। तो वैसी बात क्या है यहाँ पर? तो संख्या रेखा मतलब कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही होती है। तो देखो हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये देखो, ये और ये, ठीक है, ये और ये लो, ये क्या बन गया? ये बिंदु क्या है? 0। यहां पर देखो x और x, y और x, y और x, और ये क्या बन गया? y और x, और ये क्या बन गया? x और x, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया? एक संख्या रेखा बन गई। इसके अंदर देखो यहां पर क्या? 1 2 3, तो यहां पर क्या होगा? -1 -2 -3। यहां भी क्या होगा? -1 -2 -3। यही है। यहां पर क्या होगा? 1 2 और 3, यही बनता है। कभी ग्राफ क्या होता है? नीचे आता है, तो कभी क्या होता है? ऊपर भी जाता है। कभी माइनस में भी तो ग्राफ आते हुए देखा ही आपने। तो माइनस में ग्राफ आता है तो वो इधर बनता है, ठीक है। अगर y माइनस का हो, x प्लस का हो, तो ये वो यहाँ पर बनेगा। अगर हमारे पास y प्लस का हो और x माइनस का हो तो ये यहाँ पर बनता है, ठीक है। आपको पता चल गया कहाँ पर बनेगा और क्यों बनेगा। देखो यहाँ पर अब ये तो बात है, जो ऊपर वाले बिंदु कह रहा था वो कंप्लीट हो गई। अब देखो दोनों लंबवत रेखाओं को अक्ष कहते हैं। लंबवत रेखाओं को इसे क्या बोलते हैं? अक्ष, ठीक है। क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई अक्ष होती है। मतलब कि इसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज। मैं इधर नीचे लिख देता हूं, इसे हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज अक्ष, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष, ठीक है। ऊर्ध्वाधर अक्ष और क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष अक्ष को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई अक्ष को, ठीक है। ये बात हो गई। अब जिसके बाद में क्या होता है कि आगे देखो क्या कह रहा है। ये पांचवें पहला पॉइंट हो गया, पांचवें दूसरा, जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, क्या बताया? मूल बिंदु। क्या बताया? मूल बिंदु बताया। आगे कह रहा है कि इस बिंदु को ओ से प्रदर्शित करते हैं। मैंने इसको पहले ही लिख रखा है, क्या लिख रखा है? ओ ही लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो अगला वाला पॉइंट, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक अथवा भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। ये क्या है हमारे पास? कोई भी एक बिंदु है। क्या है? बिंदु। क्या है? कोई भी एक बिंदु है। इसके अंदर क्या है? ये इधर किस पे है? 2 पे, ठीक है। अक्ष पे, अक्ष पे किस पे है? 2 पे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि y पे कितने पे है? 3 पे। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक अथवा भुज कहते हैं। x निर्देशांक के लिए क्या बता रहा है? भुज। तो इसको क्या कहेंगे? इस दूरी को क्या कहेंगे? भुज। क्या कहेंगे? भुज। क्या कहेंगे? भुज ही कहेंगे। और आगे क्या कह रहा है? किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक अथवा कोटि कहते हैं।
तो y निर्देशांक क्या है, y पे कितना है 3 पे, तो इधर क्या होगा, ये इस 2 पे भी तो आएगा, ये इसका क्या हो गया, इसका निर्देशांक, तो इसे क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, कोटि। चलो ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, कोटि बोल दिया। अब देखो इसका बिंदु क्या बना कि 2 और 3, क्या बना 2 और 3, क्या बना 2 और 3 ही तो बना। आगे देखो, किसी बिंदु को भुज और कोटि x और y के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, ये क्या x और y तो है, x का मान, ये क्या 2 किसका मान है, x का, और 3 किसका मान है, y का। 2 किसका मान है, x का, और 3 किसका मान है, y का। इधर क्या होगा, x बराबर 2 और y बराबर 3। x बराबर कितना है 2 और y बराबर 3, ये तो है। तो ये क्या हो गया आपका, इतने पॉइंट। अब जिसके बाद में इसके अंदर क्या है कि 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं, जिनके बारे में भी हम समझ लेते हैं थोड़े, और जिसके बाद में क्या है पूरे को एक साथ ही क्या कर लेंगे, एक बार थोड़ा समझ लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है कि दोनों एक्स तल को एक चार्ट, बचो क्या है, चार्ट नहीं 4, क्या है 4 भागों में विभाजित करती है। इन 4 भागों को चतुर्थांश 1/4 कहा जाता है। चतुर्थांश 1/4, चौथाई का मतलब 4 भाग, चतुर्थांश जो क्या है चौथाई का मतलब 4 भाग, 1/4 मतलब कि क्या होता है 1/4, ये तो होता है। अब जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इन 4 चतुर्थांश में भुज तथा कोटि निम्न होती है। इस 4 चतुर्थांश में भुज और कोटि, ये तो बात मैंने पहले ही बता रखी है कि जो अक्षीय दूरी होगी जिसे हम क्या बोलते हैं भुज, और जो अक्षीय दूरी होगी जिसे हम क्या बोलते हैं कोटि। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो कि ये वही दूरी है, क्या है वही दूरी है। आप क्या करोगे, कॉपी में बनाओगे तो स्केल की सहायता से बनाना तो अच्छी प्रकार से बनेगा। इसे क्या है 0 O, इधर क्या बन गया 1 2 3, इधर क्या है x और x, और इधर क्या बन गया y और x। मैं इधर क्या है नीचे वाले में नहीं लिख रहा क्योंकि ये क्या है y और x, मैं ऐसे सीधा ही लिख देता हूँ x और x, जिसको क्या है इसमें लिखा नहीं जाता पर मैं लिख रहा हूँ थोड़ा। तो इधर क्या होगा 1 2 और 3, इधर क्या बनेगा -1 -2 और -3, -1 -2 और -3। इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ x, इधर ये भी क्या है x। ठीक, ये क्या बन गया, इतना बन गया। इसमें चतुर्थांश, इसमें चतुर्थांश का है चतुर्थांश 1, यहां पर 6 है, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3 और चतुर्थांश 4 नंबर मैंने गलत दे दिए, ये दोनों ये ठीक है। ये माइनस वाला कौन सा है, माइनस वाला ये रहा, हाँ सही है। ये 3 हो गया, ये 4, हाँ सही दिया। यहाँ पर देखो ये चतुर्थांश कितने नंबर है 1, जिसमें क्या लिखा हुआ दोनों क्या होने चाहिए x और y, किसके मान किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो इसके अंदर x और y दोनों का मान किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, किस में आ रहा है प्लस में। आगे क्या कर रहा है, एक x का मान किस में आना चाहिए, माइनस में। तो ये क्या देखो x का मान क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, और क्या है कि y का मान किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। यहाँ 3 नंबर का चतुर्थांश देखो, यहाँ पर क्या है कि दोनों ही मान किस में आ रहे हैं, x का मान भी माइनस में और y का मान भी किस में है, माइनस में। यहाँ चौथा चतुर्थांश क्या कर रहे हैं कि जिसमें x का मान प्लस में होना चाहिए, y का मान किस में होना चाहिए, माइनस में। चलो ठीक है, ये क्या बन गया चतुर्थांश 1 2 3 और 4। इतना समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट रहता है तो आप हमें क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आगे क्या कर रहे हैं, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक x0 होगा। x अक्ष पे अगर हमारे पास y का मान दे ही नहीं रखा हो, y का मान 0 दे रखा हो, y का मान कितना दे रखा हो 0, तो x का मान आपके पास क्या है 1, तो क्या है ग्राफ कैसा बनेगा,
ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ हमारे पास बनेगा ऐसा, यहां पर रहेगा, इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे, 1 और 0, ये नाम देंगे 1 और 0, ये देंगे, क्या देंगे, ये नाम देंगे। अब देखो, यदि कोई बिंदु y एक्स पर है तो उसके निर्देशांक 0 और y होगा, y एक्स। अगर जिसमें एक कंडीशन ये हो सकती है हमारे पास, दूसरी कंडीशन देखो हमारे पास क्या बन सकती है, अगर हमारे पास y का मान 2 दे रखा हो और x का मान 0 दे रखा हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम 0 वाले अक्षांश से चलेंगे 2 तक, तो इसका बिंदु क्या बनेगा, 0 और 2, ये इसका क्या बन गया, निर्देशांक, ये क्या बन गया, निर्देशांक। ठीक है, ये इसका क्या बना, निर्देशांक, क्या बना है, निर्देशांक। अब जिसके बाद में देखो हमारे पास क्या कर रहे हैं, मूल बिंदु निर्देशांक 0 0 होता है, मूल बिंदु, ये कौन सा बिंदु है, कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु, कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु, और मूल बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या बनेगा, 0 और 0, क्या बनेगा, 0 और 0, तो इसका निर्देशांक हम क्या लिख सकते हैं, 0 और 0 लिख सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, यदि x का मान 0 नहीं हो तो एक्स वाई बराबर y x हो सकता है, x का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है, x का मान 0 नहीं है तो हमारे पास क्या है, तो जैसे हम एक्स वाई और बराबर y और x लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके अंदर मान अगर समान नहीं आ रहा तो क्या है, नहीं हो सकता। तो अब जिसके बाद में देखो यहां पर क्या होगा कि यदि x बराबर y हो तो x बराबर क्या हो, y, x बराबर y हो तो x और y का मान क्या होना चाहिए, बराबर, x बराबर 1 है तो y बराबर भी कितना होना चाहिए, 1, तो हम पहले चाहे x को लिखो y को लिखो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है x y बराबर y x होगा, तो हाँ ये होगा, क्योंकि x और y का मान क्या है, x और y का मान क्या है, समान है, इसके लिए क्या होगा, ये होगा। ठीक, तो इसके अंदर ये बिंदु कह रहा था, ठीक, ये बिंदु हमें क्या इसके अंदर पूछ रहा था, 3.1 पहले स्टार्ट होने से पहले ये चीजें पूछ रहा था। अब इसके बारे में क्या है, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ 2 मिनट में। देखो कि इसके अंदर कहना क्या चाह रहा है, 3 का क्या है, निर्देशांक बिंदु। इसके अंदर देखो सबसे पहली बात तो ये है कि यहां देखो हमारे पास एक, ये मतलब कि ऐसे क्या बनेगा, 2 लंबवत रेखा है, यहां ओ क्या है, ओ 1 2 3 और 4, ये बन गया x और x, ये बन गया y x, और इधर क्या बनेगा, y x और x और x, इधर क्या बनेगा, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और -4, इधर क्या बनेगा, 1 2 3 और 4, ये बन रहा है। अब ये क्या बन गई, एक तो लंबवत रेखा बन गई। अब दूसरी बात इसके अंदर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यदि इसके अंदर क्या बनाना है, कागज के बाएं और नीचे वाले बिंदु पे क्या होता है, ये मतलब कि बिंदु लिखे हुए होते हैं, चलो ये भी ठीक है। आगे क्या कर रहे हैं, बिंदु की दूरी पहले स्तंभ और फिर पंक्ति, स्तंभ, स्तंभ कहाँ बनता है, स्तंभ, स्तंभ यहाँ, और ये एक्स अक्ष पे क्या बनती है, पंक्ति, इस पे क्या बनती है, पंक्ति, और इसके ऊपर क्या बनता है, स्तंभ बनता है। चलो ठीक है, जिसके बाद में ज्यामिति, ये मतलब कि 2 संख्याओं से जोड़े, मतलब कि 2 संख्याओं के जोड़े, मैंने क्या बताया, 2 3 2 2
1 0, ये मतलब कि दो दो के समूह के क्या बनेंगे, जोड़े बनेंगे, एक के कभी भी नहीं बन सकते। ठीक है, दो दो के बनेंगे क्योंकि एक x का निर्देशांक होगा और एक किसका होगा, y का, x और y का निर्देश। ये बात होगी। जिसके बाद में जिसके अंदर कह रहे हैं कि संख्या रेखा एक बिंदु जहां से दूरी अंकित की जाती है उसको क्या नाम देते हैं, बिंदु, वो मतलब कि क्या कहलाता है, मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या नाम देंगे, मूल बिंदु। ये क्या है, मूल बिंदु। अब आगे क्या है, इसमें ऋणात्मक मतलब कि लंबवत मतलब कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या रेखा किधर चलती है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरफ चलती है। तो इसके अंदर भी क्या है, वही बातें कर रहा है। आगे क्या कह रहा है, एक होती है क्षैतिज रेखा और एक कौन सी होती है, ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखा होती है वो कहां पर होती है, वो होती है अक्ष पे, और क्षैतिज ये मतलब कि इस रेखा को हम क्या नाम देते हैं, क्षैतिज अक्ष, और इसको क्या नाम देते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष। अब जिसके बाद में क्या नाम देता है, क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष। अब जिसके बाद में और क्या कह रहे हैं कि किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी x निर्देशांक भुज कहलाता है। तो ये निर्देशांक मतलब कि इधर क्या होगा, y वाला निर्देशांक जहां भी बिंदु होगा वो तो क्या कहलाता है, भुज, और ये नीचे वाला क्या कहलाता है, कोटि। ठीक है, y अक्ष वाला, ये आपको क्या होना चाहिए, याद रखना है। और आगे क्या कहलाता है, आगे चतुर्थांश, चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3 और चतुर्थांश 4, ये दोनों किसके हैं, प्लस का x और y प्लस का, यहाँ पर क्या बनेगा कि माइनस एक्स और प्लस वाई, यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस एक्स और माइनस वाई। ये चतुर्थांश 3 और चतुर्थांश 4 क्या बनेगा, माइनस वाई और प्लस एक्स। ठीक है, ये क्या बन गया, चतुर्थांश बन गया। अब जिसके बाद में हमें और क्या कहता है, एक्स एक्स पे होता है तो इसे मतलब कि y का निर्देशांक, y बराबर क्या दे रखा हो, 0, और x बराबर क्या हो, 5 2 3 जो भी हो, तो जिसका निर्देशांक क्या बनेगा, 0 और 1। अगर y की बात की जाए, अगर y पे निर्देशांक क्या दिया जाए, 0 और 2 दिया जाए, तो आप कहां पर निरूपित करोगे, जिसको यहां पर करोगे 0 और 2। ठीक है, क्योंकि ये 2 किसका मान दे रखा है, y का मान दे रखा है। अब जिसके बाद में और आगे क्या है, और आगे हमारे पास है मूल बिंदु निर्देशांक। इस बिंदु का निर्देशांक क्या बनता है, 0 और 0 बनेगा, क्या बनेगा, 0। x बराबर 0 नहीं हो तो जिसे हम क्या लिख सकते हो, एक्स वाई बराबर वाई एक्स लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि x का मान क्या है, 0 नहीं हो सकता, और y का मान क्या है, 0 हो भी सकता है। तो क्या होगा, ये हम कभी भी नहीं लिख सकते। अब जिसके बाद में देखो आगे क्या है, आगे कह रहा है x बराबर वाई हो तो, x बराबर वाई हो तो, x बराबर वाई है तो हमें जिसे एक्स वाई बराबर वाई एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि x और y का मान क्या है, बराबर। अगर x का मान 1 है तो y का मान भी क्या होगा, 1। अगर x का मान 5 है तो y का मान भी 5। तो इसको पहले और बाद में लिखोगे तो क्या कोई भी अंतर नहीं होगा। तो ये मतलब कि इसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उसके क्या है, इंपोर्टेंट मतलब कि पॉइंट थे जिसको क्या किया गया, आपको समझाया गया। तो इसको आप क्या कर सकते हो, आप आसानी से इसको क्या करना है, समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, जिसके बाद में अब होता है 3.1 का क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखो अब हम क्या करते हैं, 3.1 के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 3.1 इतनी देर तो इसके बारे में क्या है, कुछ टॉपिक था उसके बारे में हमने क्या किया, समझा था। इसके अंदर कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। क्या करना है, हमारे पास क्या किया गया है, एक सबसे पहले क्या रखा गया है, एक ऐसे मतलब कि क्या है, ऐसे हमारे पास एक टेबल मेज है क्या है, टेबल मेज, जिसके ऊपर क्या किया गया, यहाँ पर हम क्या किया गया, बैठे, यहाँ पर एक मेज जो क्या है, लैंप, क्या रखी गई है, लैंप। क्या कर रहा है, मेज पर एक रखे टेबल लैंप, यहाँ पर क्या है, ये लैंप है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि इसके अंदर हमारे पास कि हम इसको कैसे बताएंगे, ये बिंदु क्या होती है, x
और ये बिंदु क्या होती है, y और x, y और x होती है, x और x और y और x यही होती है। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर हम लिखेंगे कि उत्तर लिखेंगे ए का प्रश्न, टेबल लैंप बैठने वाली दिशा से 9 सेमी। ये यहां से ये दूरी कितनी है, 9 सेमी, और ये इतनी दूरी कितनी है, 4 सेमी। ये एक्स वाई एक्स से क्या है, 4 सेमी, और एक्स एक्स से तो 4 सेमी, और वाई एक्स से कितनी है, 9 सेमी। तो अब आप क्या लिखोगे, दिशा 9 सेमी दूरी पर है और बाईं ओर से 4 सेमी की दूरी पर है। यही है। आगे क्या लिखोगे, अतः टेबल लैंप के निर्देशांक 4 और 9 है। कितने हैं, 4 और 9 है। ये क्या हो गया, उत्तर पहला हो गया। अब जिसके बाद में क्या करते हैं, उत्तर 2 का देखते हैं। आप इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेबल लैंप बैठने वाली दिशा से 9 सेमी दूरी पर है और बाईं ओर से 4 सेमी की दूरी पर है। अतः टेबल लैंप के निर्देशांक 4 और 9 है। x का मान क्या है, 4, और y बराबर कितना है, 9। ये क्या लिख दिया, जिसका निर्देशांक लिख दिया। अब देखो यहां पर और क्या लिखा हुआ है। अब 2 का प्रश्न की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 2 के प्रश्न की। 2 का प्रश्न हमें देखो क्या कह रहा है, 2 का क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सड़क योजना एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। 2 मुख्य सड़कें, ठीक है। 2 मुख्य सड़कें तो क्या है, इधर ये क्या बन गई, ये 1 और 2, ये क्या बन गई, 1 और 2। अब इसके बाद में इसमें क्या कह रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। नगर के केंद्र, केंद्र का मतलब क्या है, वो बीच में मिल रही है आपको। चलो ठीक है, बीच में केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की दिशा में पहले हमने क्या बना दी। नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। कितनी, 200 मीटर की क्या दूरी पर है। और आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें, लगभग कितने सड़कें, 5, लगभग 5 सड़कें। और कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर, तो क्या है, एक, इसको हटा देते हैं, ये हमें क्या अब चाहिए तो नहीं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, ये क्या है, ठीक है। अब जिसके बाद में क्या है, ये पहला क्वेश्चन इतना इतना ही लिखना है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, और मीटर का पैमाना लेकर अपने नोटबुक में नगर का मॉडल बनाइए। मॉडल क्या करना है, बनाना है, जो क्या होगा, सड़कों के एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। एकल रेखा मतलब उसकी क्या आप डबल रेखा नहीं बना सकते। आगे क्या करें
कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई उनके कोर्स जगह सटीक चौराहे हो सकती है। काटने वाली क्या हो सकती है? सटीक चौराहे हो सकती है। आगे क्या कर रहे हैं? एक विशेष क्रॉस सटीक दो सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण और दिशा में जाती है तो दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तो दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब हमें वह क्रॉस सटीक 2 और 5 कहेंगे। मतलब कि उसमें क्या है, 5-5 सड़कें जाती है, 1-1 सेंटीमीटर मतलब कि 200-200 मीटर पे जाती है। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। ये मतलब कि क्या है, बराबर जगह से जाती है। क्या थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया? अब क्या है? अब ठीक है, ठीक है, बराबर बराबर से जाती है। तो ये क्या बन गई? सड़क 3, सड़क 2, सड़क 1। यहां क्या बन गई? सड़क 4। और ये क्या बन गई? सड़क 5। तो क्या इधर भी वही होगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3, सड़क 4, सड़क 5। अब देखो, अब इसके अंदर क्या कह रहा है? एक पैमाना बन गया। अब हमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि तब इसे हम क्रॉस सटीक 2 और 5 कहेंगे। 2 कहां पर है? 1 और 2। ये क्या बन गया? 1 और 2 5। 5 ये सड़क कौन सी है? ये सड़क कौन सी है? 5वीं है। तो ये बिंदु क्या होगा? 2 और 5। क्रॉस सटीक बिंदु ये होगा। कहां पर होगा? यहां पर। अब दूसरी बात, अब देखो कि ज्ञात कीजिए कितने क्रॉस सटीक को 4 और 3 माना जा सकता है। 4 और 3। 4 किसकी बात कर रहे हैं? इस दिशा की बात हो रही। 4 क्या पर है? 1 2 3 और चौथी सड़क ये है। और 3 इधर। 3 देखो, 3 कहां पर है? 4 और 3। 4 तो ये हो गया। 3 वाली रेखा कहां पर होगी? 4 ये होगा। 3 कहां पर है? 3 ये रहा, ये रहा। इसका बिंदु क्या बना? 4 और 3। क्या बना? 4 और 3। एक के अलावा नहीं बन सकता। दूसरा बिंदु बनेगा वो क्या बनेगा? 3 और 4 बनेगा। 3 कहां पर है? यहां पर है। 3 ये रहा। और 4, 3 और 4। 4 वाले देखो, ये रही। 3 तो इधर। 3 वाली सड़क और 4। हाँ, 3 और 4 ये रही। इस पॉइंटों के अलावा कहीं भी 4 और 3, 3 और 4 नहीं मिल सकता। मिल सकता है क्या? ये क्या बन गया? पहले के लिए बन गया। और ये किसके लिए? दूसरे के लिए। ये बिंदु है, ठीक है। और इसके लिए ये बिंदु, ठीक है। ये बिंदु। अब इसके लिए एक लाइन लिखोगे
क्या लाइन लिखोगे? दो में पहला होगा केवल एक क्रॉस सटीक 4 और 3 ही हो सकती है। दूसरे में भी ये लाइन लिखोगे, केवल एक क्रॉस सटीक 3 और 4 ही हो सकती है। इसका आप क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पहला बिंदु हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा, जिसके अंदर क्या है ऐसे, मतलब कि आपको क्या करना है? देखना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप हमें क्या कर सकते हो? कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। पर्सनली आपकी 3.1 कंप्लीट हो गई है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन भाई बहन तक ये वीडियो शेयर करनी है जो क्लास 9 के अंदर है। थैंक यू।